मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉम एंड किड्स केयर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम एक और टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिनके छोटे बच्चे हैं। और हमें क्या होता है ना कि हम कभी बच्चों को डांट देते हैं या फिर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, कभी किसी चीज़ के लिए उसको प्रेशर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी मार दिया उसके बाद हम रियलाइज़ करते हैं कि यार हमने ऐसा क्यों किया, हमें ये नहीं करना चाहिए था। बहुत सारी चीज़ें हम पेरेंट्स सोचते हैं। तो आज का वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे छोटे हैं, बदमाशी करते हैं और हम उन्हें पीटते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं और उसके बाद हमें पछतावा होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, हमें नहीं करना चाहिए। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एज अ पेरेंट्स, जब बच्चा हमारा 5 इयर्स के ऊपर हो जाता है तो बच्चे की बहुत सारी ऐसी शैतानियां हैं जो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कभी ऐसी छोटी छोटी गलतियों की वजह से बच्चों के ऊपर ऐसा व्यवहार करते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। आज मैं आप लोग के साथ 5 ऐसे बिहेवियर के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि एज अ पेरेंट्स हमारे बच्चों के साथ हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो पहला जो पॉइंट है, जब हमारा बच्चा कुछ भी करता है हम उसे मार देते हैं, थप्पड़ मारते हैं या फिर बहुत उसके ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना चाहिए। हम अगर बच्चे को मारते हैं ना तो धीरे धीरे आप देखोगे उसका जो टैलेंट है, क्योंकि छोटे बच्चों को आप देखोगे जैसे ही 5 इयर्स बच्चे क्रॉस करते हैं उनके ऊपर बहुत सारे टैलेंट्स अचानक से आ जाते हैं कि उन्हें ड्राइंग भी अच्छा लगता है, उन्हें पेंटिंग करना अच्छा लगता है, उन्हें कोई और स्पोर्ट्स अच्छा लगता है। तो वो एक टैलेंट है। अगर हम उनका उस टाइम सपोर्ट करते हैं ना तो आप देखोगे कि थोड़ा आगे जाके उनको उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है और हो सकता है उनका वो करियर भी हो। तो हम अपने बच्चों को अगर मारते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो धीरे धीरे वो बच्चा जो है डरपोक बन जाता है और उनकी जो बोल्डनेस है वो ख़त्म हो जाती है, उनका टैलेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो क्या होता है, बच्चे को ज़्यादा मारना बिल्कुल गलत है। एज अ पेरेंट्स हम कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं खुद को, लेकिन कोशिश करना है कि हमें बच्चों को ना मारे। और उससे क्या होगा, बच्चा डरपोक बन जाएगा। क्योंकि स्कूल्स में बच्चे दूसरे बच्चों के साथ जाते हैं और बच्चा अगर डरपोक होगा तो स्कूल में भी उसको ट्रोल किया जाएगा, दूसरे बच्चे उसको चिढ़ाएंगे। तो उससे ना उसका जो मोटिवेशन लेवल है वो ख़त्म हो जाएगा। वो बेसिकली वो बिल्कुल डिप्रेस हो जाएगा और उन चीज़ों को करने में उसको डिफ़िकल्टीज होगी जो बिल्कुल चुटकियों में वो कर देता है। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें कि आप कुछ भी हो, बच्चे को कोई भी चीज़ों पे हाथ उठाना बंद कर दे। दूसरा पॉइंट है कि बच्चा अगर कुछ भी करता है, वो छोटा से छोटा एक चीज़ भी करता है, तो बच्चे को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हम क्या होता है कि बच्चा ने कोई ड्राइंग बनाया या फिर बच्चे ने अपने खिलौने को सजा के रख दिया या बच्चा ने अपना बुक कॉपीज बैग में बहुत अच्छे से रखा, तो उसको अप्रिशिएट कीजिए। वो छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करोगे ना तो बच्चा बिल्कुल खुश रहेगा और वो अपने आप को मोटिवेट रखेगा। और अगर हम बच्चे को कोई भी बच्चे छोटे से छोटा चीज़, बच्चा अगर टेस्ट हुआ, बच्चे ने सिंपल सी एक टेस्ट बच्चा स्कूल से देकर आता है एंड उस पर आप अप्रिशिएट करके, वाह बहुत अच्छा, तुमने इतना अच्छा किया, मैं तो सोच ही नहीं सकती थी, बहुत अच्छा किया आपने बेटा। तो इससे ना बच्चे का मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और बच्चा खुश रहता है और बिल्कुल जो उसका जो फोकस रहता है पढ़ाई के प्रति या कोई भी चीज़ों के प्रति बहुत फोकस हो जाता है। तो हमें ये करना चाहिए। और अगर हम उल्टा अगर बच्चे की तारीफ नहीं कर रहे हैं या फिर अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, अरे तुमने ऐसा क्यों किया, और अच्छा कर सकते थे, इस तरह की बातें अगर हम करते हैं ना तो वो बिल्कुल नापसंद करने लग जाते हैं और बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें हमेशा बच्चे को मोटिवेट करना है ताकि बच्चा और अच्छा करे। थर्ड पॉइंट, अगर आपका बच्चे का आप मजाक उड़ाते हो कि अरे यार तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें अभी तक खुद से शर्ट का बटन बंद करना नहीं आता, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें ये करना नहीं आता, या फिर आप इस तरह की मजाक आप बच्चों के साथ उड़ाते हो ना, तो बच्चों का जो आत्मविश्वास है ना, सेल्फ बिलीव है, वो बहुत कम हो जाता है। वो खुद को अपने आप पे जो है आत्मविश्वास उसका खुद का के ऊपर से उठ जाता है और ये बहुत ही
गलत चीज़ है। ये इससे क्या होगा, अगर उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है तो वो उसका असर उसके स्टडीज़ पे पड़ेगा, उसके स्पोर्ट्स पे पड़ेगा, उसके हर चीज़ पे पड़ेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो बहुत उसके माइंड को डिस्टर्ब करेंगी। तो बच्चे का मजाक बिल्कुल भी ना हो रहा है और उनका आत्मविश्वास को कम ना होने दे। नंबर 4, अगर आप अपने बच्चों को ताना मारते हो, तुमसे तो नहीं होगा, तुम तो कर ही नहीं सकते, मुझे पता था तुम नहीं कर पाओगे, इस तरह की चीज़ें आप बच्चों के साथ करते हो ना, तो वो बिल्कुल कभी चीज़ों को नहीं कर पाएगा, इनफैक्ट अटेम्प्ट ही नहीं करेगा। बच्चे को कोशिश करना बिल्कुल ना छुड़ाएं। अगर उससे नहीं हो पाया तो आप ये बोले कोई बात नहीं, हम लोग नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, इससे क्या होता है, मैंने भी बहुत सारे ट्राई किए थे तब जाके मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ या पहुँची हूँ, तुम भी करो, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, सबसे होता है, हर कोई कर सकता है। तो इस तरह की चीज़ों को करें, ना कि ताना मार के कि तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस तरह की चीज़ों को मत उन्हें बोले, इससे उनका डिमोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है और बच्चे जो है स्ट्रेस में आ जाते हैं और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए। नंबर 5, हमें बच्चों को ऊपर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एज अ पेरेंट्स, तुमने किया है, नहीं तुम तो कर ही नहीं सकते हो, मुझे पता था तुमने ही किया होगा, कोई भी आके कुछ भी बोल देगा, हाँ मुझे पता है मेरा ही बच्चा कर सकता है, मुझे उस पर बिल्कुल बिलीव नहीं है, तुम खुद से नंबर लेके आए हो ही नहीं सकता, तुमने जरूर चोरी की होगी। इस तरह से चीज़ों को हमें बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। अगर आप बच्चों के ऊपर विश्वास करोगे तो ही बच्चा आपके ऊपर विश्वास करेगा, क्योंकि हम अगर ऐसी चीज़ें करेंगे, इस तरह से बिहेव करेंगे, तो बच्चा धीरे धीरे अपनी सारी चीज़ें बताना बंद कर देगा, स्कूल में वो क्या कर रहा है या फिर कोई ऐसी हरकत करना शुरू कर देगा जो कि उसे नहीं करना चाहिए। हमें उन पे विश्वास करना चाहिए ताकि वो हम पे विश्वास करे और अपनी सारी चीज़ों को हमारे साथ शेयर करें। इन 5 चीज़ों का अगर हम ध्यान देते हैं अपने बच्चों के साथ, तो बच्चे हमेशा मोटिवेट रहेंगे, फोकस रहेंगे अपनी स्टडीज़ के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर। जो भी बच्चा कर रहा है अपनी लाइफ में वो हर चीज़ में बेस्ट रहेगा, मोटिवेट रहेगा। तो अगर हम इन 5 बातों का ध्यान देते हैं और अपने बच्चों के प्रति जो बिहेवियर है हमारा थोड़ा सा चेंज करके, जो भी मैंने आज आप लोग को बात बताया, अगर इस तरह से चीज़ों को करते हैं तो आप देखोगे कि आपका बच्चा मोटिवेट रहेगा, अपने ऊपर जो उसका सेल्फ बिलीफ है, आत्मविश्वास है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो हर एक चीज़ को सोचेगा कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, और आपके ऊपर बिलीव करेगा, आपको विश्वास देगा। तभी क्या होता है ना, अगर आप किसी पे बिलीव करोगे तो ही आप पे कोई बिलीव करेगा। तो इसी तरह से अगर आप अपने बच्चे को अपने हिसाब से, उनके हिसाब से भी आप सुनते हो, अपने हिसाब से भी आप बोलते हो, तो देखोगे कि वो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका और आपके बच्चे का जो एक बॉन्ड है वो और मजबूत हो जाएगा। तो उम्मीद है आज का जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया हो। शेयर कीजिएगा और भी पेरेंट्स के साथ, जो कि हम एज अ पेरेंट्स, हमारी ऑफिस का काम, घर का काम बहुत स्ट्रेस हो जाता है, इसी वजह से हम अपने बच्चों के ऊपर वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो बिल्कुल हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो पेरेंट्स, आप भी अपने बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल व्यवहार ना करें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलूंगी एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।